लक्ष्मी। जी मैम साहब। मैम साहब क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कर रही हूँ? तू क्या करती है? हाँ, तुझे बड़ा शौक है ना दूसरों के पतियों के साथ सोने का। तुझे साड़ी क्यों पहन रखी है? निकाल दे इसे। हो, तुझे शर्म आ रही है? मेरे सामने तो शर्म आ रही है तू? हाँ, तुझे तब तो शर्म नहीं आई होगी जब तुम मेरे पति के साथ सो रही थी। हाँ, मुझे ना तेरे कमरे से मेरे पति के कपड़े मिले हैं और मेरे बेडरूम से ये तेरी रिंग। तेरी है ना ये? हाँ, तो पहन के आ रही है। निकालो ना इसे। क्या कर रही है तू? पागल हो रही है? सुमित, तुम ना बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अरे इस 2 कौड़ी की नौकरानी की तुम पे गंदी नजर है। मुझे ना पहले से शक था, पर मैं ही पागल थी कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरे पीठ पीछे हो क्या रहा है। और तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मैंने यहाँ पे काम दिया जब तुम मजबूरी में थी और तूने क्या किया? मुझे तो शर्म आ रही है बोलते हुए भी। एक मिनट, मुझे तो ये लगता है ना कि ये संस्कार तेरी माँ ने सिखाए होंगे तुझे, है ना? तेरी माँ भी यही काम करती होगी। अमीरों के घर में काम करने जाती होगी और उसके बाद उनके पतियों को फंसाती होगी, है ना? बस कर नव्या, क्या क्या इल्जाम लगाए जा रही है तू उस पे? कितनी गंदी बातें कह रही है तू उससे, पता है? बस करो, बहुत हो गया। ये क्या बोले जा रहे हो आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में इतनी घटिया बात करने की? और क्या कह रही थी आप? मैं आपके पति के साथ सोती हूँ? नहीं, आपका पति मेरे साथ सोता है। मैं जानती हूँ आप मेरी बातों का भरोसा नहीं करोगे। ये देखो मेम साहब। मेम साहब, दरिंदा है आपका पति। इसने हर रात मेरे साथ शोषण किया है। आपको पता है पूरे 1 साल से ये सब कर रहा है ये। लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। इसने जबरदस्ती मेरे साथ ये सब किया है मेम साहब। मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी गलती है जो मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बता देती ना तो इन्होंने मुझे धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरे घर वालों को छोड़ेंगे नहीं, मुझे रास्ते पे बिठा देंगे इस काम को करने के लिए। मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये मुझसे जबरदस्ती करते थे ये सब। मेरी कोई इच्छा नहीं थी ये सब करने की। मेम साहब, मेरा भरोसा कीजिए। सुमित, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ऐसी हरकतें करते हुए? अरे इंसान को छोड़ो, कोई जानवर भी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं करता है जो तुमने एक इंसान के साथ किया है। तुम तो जानवर से ही बात करो। और जानवरों की जगह ना घर में नहीं होती है, जंगलों में होती है। पता नहीं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम तो बहुत दावे करते थे कि नव्या, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। क्या हुआ उनसे बातों का? हाँ, मतलब वो सब झूठ था, है ना? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर में क्या चल रहा है? मेम साहब, मैं क्या करती? इसने मुझे धमकी दे रखी थी, इसलिए मैंने ये सब आपको नहीं बताया। मेम साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो लक्ष्मी? तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे पीठ पीछे चल क्या रहा है। और तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों को धमकियां देने का, तो एक धमकी ना मेरी भी सुन लो। अब मैं तुमसे सीधा कोर्ट में मिलूंगी अपने डिवोर्स के दिन। और हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि डिवोर्स के बाद पति की आधी प्रॉपर्टी पत्नी की होती है, और जो वो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी है ना, वो मैं लक्ष्मी के नाम करूंगी। समझे तुम? और आगे से मेरे आंखों के सामने आ मत जाना तुम, समझे? लक्ष्मी, तुम चलो मेरे साथ। जी।